नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अपने नए अध्याय में मिल रहे हैं। अध्याय संख्या 3 है और वीडियो नंबर अपनी है 22वीं आज। और इससे पहले वीडियो में हम दूसरा अध्याय पूरा कर चुके हैं। होमवर्क करके आप जरूर दिखाते रहें मुझे। अच्छा, अध्याय संख्या 3 का नाम है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का मतलब होता है वंश के अनुसार, यानी हमारे दादाजी के गुण पिताजी से हम में आ गए हैं तो एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी जो शब्द है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के जो यानी गुणों के जाने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आनुवांशिकी जो शब्द है ये सबसे पहले 1905 में बैटसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? बैटसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था इन्होंने। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। परंतु आनुवांशिकी का जो जनक है वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मैं सर बोलूंगा इनको क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकी के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था और बहुत अच्छा इन्होंने प्रयोग किया था। अगर इनकी जीवनी को अपन ढंग से पढ़ें और ढंग से इनकी जीवनी के बारे में विचार करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं और इन्होंने मटर के पादप पर ही प्रयोग किए। और सबसे मेन चीज, उस टाइम पर आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए कई वैज्ञानिक अपने प्रयोग को कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले सफलता हासिल भी किनको हुई थी? इन्हीं को हुई थी। आनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं इनका जो जन्म है 1822 में ऑस्ट्रिया नाम की एक जगह पर हुआ था। ठीक है, 1822 में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया नाम की जगह पर हुआ था। और ये जो थे एक चर्च में छोटा सा चर्च था, उसमें एक पादरी के रूप में रहे। वहाँ पर ये एक क्या बोलते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाते भी थे और मैथ के टीचर थे ये। ठीक है, जो ये मैथ का इन्होंने काम किया था वो मैथ की जो सब्जेक्ट है उन्होंने इसको सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया और पादपों के ऊपर प्रयोग करते रहे। मटर का पौधा इन्होंने चुना था। मेंडल की सफलता का कारण क्या था? एक ही समय पर इन्होंने एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, जबकि कई वैज्ञानिक एक समय पर कई लक्षणों को लेकर चल रहे थे जिसके कारण वो सफल नहीं हो पा रहे थे। एक लक्षण का मतलब क्या होता है? जैसे मटर के पौधे में टी और टी, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला गुण होता है, या तो वो लंबा होगा या क्या होगा? बौना होगा। तो उन्होंने एक गुण को, ये एक गुण माना जाएगा, लंबापन या बौनापन एक गुण माना जाएगा। तो इन्होंने क्या एक समय पे एक ही लक्षण को चुना था, जबकि कई वैज्ञानिक क्या कर रहे थे? आर आर और उसमें वाई वाई, यानी इसका मतलब क्या है? वो राउंड और उसके रंग को भी लेकर चल रहे थे। झुर्रीदार बीज यानी गोल बीज है, या वो येलो कलर का बीज है या ग्रीन कलर का बीज है। तो दो लक्षणों को एक साथ लेकर चल रहे थे, जबकि मेंडल ने एक समय पे क्या लेकर चले? एक ही लक्षण को लेकर चले थे, जिसके कारण उनको सफलता मिल गई थी। इन्होंने सही पौधे का चुनाव किया। कौन से पौधे का चुनाव किया? इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। और इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, इसके बारे में बात करेंगे। सांख्यिकी विश्लेषण किया इन्होंने। सांख्यिकी यानी गणित के टीचर थे, गणित इनको बहुत अच्छी आती थी, इसीलिए इन्होंने जो गणित का इसमें प्रयोग किया और गणित के आधार पर विश्लेषण किया, जो इनकी सफलता का एक मुख्य कारण भी रहा है। ठीक है, अगली बात आती है मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, यह द्विलिंगी है। एक वर्षीय है, द्विलिंगी यानी इसमें स्त्री पुरुष जनांग दोनों पाए जाते हैं। इसके फूल में विपुंसन की क्रिया भी इसमें की जा सकती है। मटर के पौधे में क्या की जा सकती है? विपुंसन की क्रिया, कृत्रिम विपुंसन की क्रिया इसमें की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, देखो मैं आपको विपुंसन के बारे में थोड़ा सा अच्छा बताता हूँ। विपुंसन क्या होता है? इसमें से स्त्री या पुरुष जो जनांग होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। जैसे कि पुरुष जो इसके यानी पुंकेसर जो होते हैं उनको पॉलीथीन से पैक कर दिया जाता है, या स्त्री केसर को अलग कर दिया जाता है ताकि अन्य पौधे से उसको जनन करवाया जा सके। उसे बोलते हैं विपुंसन की क्रिया। और वो जो किसमें संभव हो पाई है? वो मटर के पौधे में संभव हो पाई है। ठीक है, इसके बाद आती है कि मेंडल जो थे, अब मेंडल
अब जो इन्होंने प्रयोग किए थे वो 35 वर्षों तक लोगों ने इनकी बात को माना ही नहीं, जबकि 35 वर्ष से कह रहे थे कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनके बारे में, अपने प्रयोगों के बारे में बता रहे थे, लेकिन इनकी बात को किसी ने नहीं माना। तो इनके प्रयोगों को 3 व्यक्तियों ने आगे बढ़ाया। 35 साल बाद 3 व्यक्तियों ने आगे बढ़ाया, जिसका नाम था हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमैक। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के प्रयोग को आगे बढ़ाया था। जब मेंडल के प्रयोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया तो इन्होंने 35 साल ये बात बताई थी कि जो मेंडल आज से 35 साल पहले जो बात कह रहे हैं वही सच बात है, और उस टाइम पे मेंडल को पुरस्कृत किया गया और आज हम मेंडलवाद को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मेंडलवाद में जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियां हैं, उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, उन शब्दों को इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन जीन के बारे में। क्या करेंगे अपन? जीन के बारे में। अच्छा, तीनों जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पृथक पृथक प्रयोग किए थे, एक साथ इन्होंने प्रयोग नहीं किया था, अलग अलग जगह के हैं ये तीनों वैज्ञानिक। और जो ये तीनों वैज्ञानिक हैं उन्होंने मेंडलवाद जो उस टाइम उपेक्षित था, जो लोग इसको नहीं मान रहे थे, आज हम लोग भी देखो इन तीनों के कारण ही मेंडल को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो आनुवंशिकी शब्दावली क्या होती है? जीन। सबसे पहले वह कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। एक लक्षण जैसे कि लंबाई, जैसे कि हमारे विचार भी होते हैं, जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं दिमागी संतुलन, हमारे बोलचाल का तरीका, ये सब क्या होते हैं? एक लक्षण होता है, कोई भी एक लक्षण। जैसे कि पौधे का रंग रूप, पौधे की क्वालिटी, ठीक है, पौधे में किस प्रकार के जीन होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि पौधा लंबा होगा या बौना होगा। इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था इसको? जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, और उन्होंने इसके लिए कारक शब्द का यूज किया था। क्या नाम दिया था? कारक शब्द को यूज किया था। एक लक्षण को जो निर्धारित कर देते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम जीन कहते हैं। एक लक्षण को जो निर्धारित करते हैं उन्हें हम जीन कहते हैं, और इस शब्द को सबसे पहले जोहानसन ने दिया था, और जॉनसन ने दिया था, और क्या बोलते हैं उन्होंने कारक शब्द का यूज किया था। उसके बाद आता है युग्म विकल्प। युग्म यानी जोड़ा और विकल्प यानी एक तरह से ऑप्शन हमारे पास। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन दो विपर्यासी लक्षणों के स्वरूप जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? युग्म विकल्प भी बोलते हैं। जैसे कि स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये दोनों ही लंबेपन का जीन है, लंबेपन को निर्धारित करते हैं। एक ही कारक है ना, देखो क्या लेगा? एक ही लक्षण को एक ही तो लक्षण है, लंबापन और बौनापन एक लक्षण है, लेकिन इसमें भी विकल्प है, या तो वो लंबा होगा पौधा या फिर वो बौना होगा। तो जो विकल्प हमको दिला रहा है एक ही युग्म का, एक ही जोड़े में जो विकल्प उत्पन्न करता है उसे हम क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसे क्या बोलते हैं अपन? युग्म विकल्पी बोलते हैं। जैसे कि कैपिटल टी व स्मॉल टी, लंबापन व बौनापन। ठीक है, आज मैंने आपको तो 2 ही शब्दावली के बारे में बताया है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और शब्दावली के बारे में बताने वाला हूं। आज का होमवर्क यह है, मटर का पौधा ही क्यों चुना मेंडल ने? रीजन मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने मटर का पौधा इसलिए चुना, 1 वर्षीय होता है, द्विलिंगी है, विपुंजन की क्रिया आसानी से इसमें हो जाती है, और मेंडल की जीवनी को अपने शब्दों में लिखना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था, मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया नाम की एक जगह पर हुआ था, और इन्होंने एक चर्च में पादरी के रूप में काम किया था। वहाँ पर इन्होंने 7 वर्षों तक अपनी एक कमरे के बाहर एक छोटा सा एक बगीचा था, वहाँ पर इन्होंने प्रयोग किए थे, और वहीं पर ये टीचर के रूप में भी कार्यरत थे। और 6 विद्यार्थियों, इस समय आपको स्क्रीन पर जो ये चित्र नज़र आ रहा है ये वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल का है। ये नहीं होते तो हम आनुवंशिकी के विषय में ज़्यादा नहीं जान पाते। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को पूरा देखा करें और होमवर्क करके मुझे ज़रूर बताएं। कुछ बच्चे अभी भी ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें। ठीक।